आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत अहम रहा। आज कांग्रेस में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया। इसकी शुरुआत मणिपुर के थौबल से हुई। यह यात्रा कथित अन्याय के खिलाफ शुरू की गई है। तो दूसरी तरफ मणिपुर से करीब 3100 किलोमीटर दूर मुंबई में उसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ और युवा नेता मिलिंद देवरा ने पार्टी पर अन्याय के आरोप लगाए और जोड़ने वाली यात्रा के दिन पार्टी को छोड़ दिया। ये दोनों ही घटनाएं कांग्रेस के लिहाज से आज की बड़ी घटनाएं हैं। आज हम इन्हीं दोनों घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व प्रस्तावित थी, लेकिन मिलिंद देवरा का कांग्रेस छोड़ना पूर्व प्रस्तावित नहीं माना जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश को जोड़ने की कोशिश के दौरान पहले ही दिन बड़ा झटका लगा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज कितने लोग कांग्रेस से जुड़े, वो इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात तय है कि जोड़ने की कोशिश के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने जरूर साथ छोड़ दिया। हम आपको राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मिलिंद देवरा की। मिलिंद देवरा महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। पिछले कुछ समय से मिलिंद देवरा के नाराज होने की खबरें मीडिया में थी। यह खबर राजनीतिक गलियारे में खूब उछल रही थी, लेकिन इस बात का अंदेशा नहीं था कि मिलिंद देवरा अपनी पार्टी के साथ 55 साल पुराना कांग्रेस के साथ का रिश्ता यूं तोड़ जाएंगे, वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के दिन। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आज उनकी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया और उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस के साथ उनके परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता वो खत्म कर रहे हैं और इतने दिनों तक समर्थन के लिए वो सभी के आभारी हैं। सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाला साहेब की शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत की और बेहतर सेवा करें। यह बयान देने से पहले आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फूलों का गुलदस्ता और पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर मुरली देवरा का सम्मान किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस दरमियान बड़ी संख्या में मिलिंद देवरा के साथ उनके कई समर्थक भी कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हुए। अब सवाल यह उठता है कि मुरली देवरा ने यह कदम क्यों उठाया और उनके अंदर क्या नाराजगी थी। इसके पीछे उन्हें कांग्रेस की मौजूदा नीतियों को जिम्मेदार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदल गई है, ये पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही है। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। मुरली देवरा कह रहे हैं कि पहले और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर आ चुका है। पार्टी पहले जैसी नहीं रही। सूत्रों की माने तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से सीट बंटवारे पर बात हो रही थी, उसमें मुरली देवरा की सीट गठबंधन के सहयोगी उद्धव शिवसेना के पास जा रही थी। मुरली देवरा दक्षिण मुंबई से दोबारा टिकट चाहते थे, लेकिन उद्धव शिवसेना किसी भी कीमत पर अपनी मजबूत सीट देने को राजी नहीं थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में 2 बार यानी साल 2014 और 2019 में उद्धव की अगुवाई में शिवसेना के अरविंद सावंत को यहां पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार मुंबई दक्षिण से मुरली देवरा का पत्ता साफ होने का डर था। मुरली देवरा इस बात से भी नाराज थे कि गठबंधन के दबाव में कांग्रेस ने उनकी परंपरागत सीट पर उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस की तरफ से तुरंत हमला हुआ और उनको पूरी तरह से नकार दिया गया। अब ये कहां रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ एनडीए में आते ही मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाए जिन पर कांग्रेस को सिरे से सोचना पड़ेगा। मिलिंद देवरा की पिताजी, मिलिंद देवरा खुद, ये कांग्रेस पार्टी की दया से, सहयोग से मंत्री बने, नेता बने और कांग्रेस पार्टी क्या दे सकते पता नहीं। हो सकता है कि कोई दूसरे जगह उनको लगता है कि वहाँ कोई जन्नत मिल सकते हैं, इसलिए चले गए। हम इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति में चुआने की कोई दान नहीं है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं,
जो कर्म करते हैं ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो इसका भी विरोध करेंगे। सवाल बेहद गंभीर है कि आखिर कांग्रेस के लिए जिस परिवार ने दशकों तक अपना भरोसा बनाए रखा वो आज उनसे अलग क्यों हो गया। मिलिंद देवरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा के पुत्र हैं। उनके पिता 4 बार मुंबई दक्षिण से सांसद रहे और मिलिंद देवरा खुद भी 2 बार उसी परंपरागत सीट से सांसद रहे और केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और जहाज रानी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहे। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी की लहर में मिलिंद को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था और अब वो शिंदे गुट के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। जाहिर है मुरली देवरा कांग्रेस की युवा पंक्ति के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन ऐसा क्या है जो कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के बड़े चेहरे एक एक कर साथ छोड़ते गए। हाल फिलहाल में कुछ बड़े नेताओं की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो कांग्रेस में बड़ा नाम होने के बावजूद आज पार्टी में नहीं है। इनमें से कुछ से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात कि इस लिस्ट में वो नाम भी हैं जिन्हें राहुल गांधी का मित्र और बेहद खास कहा जाता था। ये वो नाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह। ये वो बड़े चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की ओर से सरकार में भी हिस्सा हुआ करते थे, पार्टी में भी मौजूद हुआ करते थे और अब वो 5 चेहरे हम आपको दिखाते हैं जिन्हें टीम राहुल की ब्रिगेड का पांडव कहा जाता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवरा, आरपीएन सिंह और सचिन पायलट। आज इस तस्वीर से 4 किरदार साथ छोड़ चुके हैं और सिर्फ सचिन पायलट की अब कांग्रेस के साथ में उनका रिश्ता बना हुआ है। यह तस्वीर काफी पुरानी है। खास बात यह भी है कि उनको लेकर भी पार्टी में खटपट और विवाद की खबरें बीते 5 वर्षों तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दौरान खूब सुर्खियों में रही। बाकी ने बेहतर भविष्य के लिए पार्टी छोड़ दी। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस के प्रिय कांग्रेस के लिए अचानक अप्रिय कैसे बन गए। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि सिंधिया आंतरिक गुटबाजी से परेशान थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्टी में युवाओं की अनदेखी हो रही है। कमलनाथ को सीएम बनाना भी उन्हें पसंद नहीं था। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी तो वो बीजेपी में आ गए और उस वक्त न सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी बल्कि तब की कमलनाथ सरकार को भी गिराया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कांग्रेस पर काफी भारी पड़ी। बड़ी मुश्किल से जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी वो ज्योतिरादित्य की बगावत की वजह से चली गई। वहीं कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और यूपी के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद भी जून 2021 में बीजेपी में आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में वरिष्ठों के साथ दूरियां ज्यादा हैं। उन्होंने खुद को तवज्जो न मिलने का भी आरोप लगाया था। तो जितिन प्रसाद भी पार्टी छोड़ करके चले गए। उनके पिता जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और साथ ही साथ उन्होंने एक बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के ऐन पहले आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी। आरपीएन सिंह मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री रह चुके थे। आरपीएन सिंह ने बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ा था। उन्होंने भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उन्हें उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके का बड़ा नेता माना जाता है और अब इसी लिस्ट में मिलिंद देवरा ने भी साथ छोड़ दिया है। देवड़ा के पार्टी छोड़ने के ठीक बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा शुरू करने से पहले अपने नेताओं को न्याय देना चाहिए।